फोर्स, कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल है तो उसे हम बहुत ही छोटे रेंज में, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कंजर्वेटिव वेरिएबल फोर्स है, एक पार्टिकल को के डायरेक्शन में, अपने ही डायरेक्शन में पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह, है ना, इतना, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ds। तो पार्टिकल इनिशियली यहां था, अब पार्टिकल यहां गया और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो कहते हैं कि इस फोर्स ने जो वर्क किया वो क्या किया, dw, क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा शिफ्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन भी छोटा हुआ होगा। और क्योंकि ये ds बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, टेंडिंग टू 0, तो अगर फोर्स मेरा वेरिएबल भी है, अगर मेरा फोर्स वेरिएबल भी है तो बच्चों हम इसे कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो dw को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहते हैं वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यहां पे मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो यहां पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ds। तो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इनटू डिस्टेंस, ये हमने लिख दिया dw। तो वर्क डन ऐसे डिफाइन।